शर्ट का साइज़ लेने का तरीका। इसके लिए सबसे पहले आपने वो वाली शर्ट ले लेनी है जो आपको फिटिंग में लगता है कि आपको सही है। उसके बाद आपने उसको अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करके आपने शुरू करना है उसके टॉप से। आपने शुरू करना है जो सबसे ऊपर सिलाई है बाजू की, दूसरे बाजू तक, ठीक है, वहाँ से लेके वहाँ तक पहले मेजरमेंट लेनी है। इसको कहते हैं शोल्डर। जो शर्ट मेरे पास है इसकी शोल्डर की आ रही है मेरे पास 15.5। उसके बाद आपने शर्ट को थोड़ा सा ऊपर मूव करना है और उसको अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है, कोई बीच में बल ना हो। फिर आपने इंचेस टेप को रखना है दोनों बाजू की नीचे वाली सिलाइयों के दरमियान। इसको कहते हैं चेस्ट। मेरे पास ये आ रही है 20। फिर शर्ट को मज़ीद नीचे करना है और दरमियान वाले हिस्से का नाप लेना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। इसको कहते हैं वेस्ट। मेरे पास ये आ रही है 21। उसके बाद आपने शर्ट का नीचे वाला हिस्सा जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से चौक शुरू होता है, उन दो सिलाइयों के दरमियान का साइज़ लेना है। इसको कहते हैं हिप्स। जब ये सिलाई है यहाँ से शुरू करना है और उसको दूसरी सिलाई तक लेके जाना है। ये है मेरे पास 21। उसके बाद आपने आ जाना है दामन पे। उसकी भी इसी तरह से एक सिरे से दूसरे सिरे तक लंबाई ले लेंगे। ये मेरे पास आ रही है 25। अच्छा, उसके बाद आपने लेना है चौक का साइज। अच्छा, चौक तो होते हैं, एक होता है कि आपने इस जोड़ से बाजू के इस जोड़ से लेके नीचे जहाँ से चौक शुरू हो रहा है वहाँ तक की आप लंबाई लेंगे। एक चौक ये होता है और दूसरा होता है नीचे वाला जहाँ से ओपन स्लेट आपने रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से चौक लेने का फायदा ऊपर वाले से ये होता है कि आप इतना बता सकते हैं कि जितना आपको हिप एरिया अपना कवर चाहिए। इसका बताने से ये होता है कि चौक क्योंकि शर्ट लंबी हो तो लंबे हो जाते हैं, छोटी हो तो छोटे हो जाते हैं। अगर आप यहाँ से नाप देंगे ना तो आपके चौक हमेशा सही बनेंगे। अब दूसरा ये होता है कि आपने बाजू का लेना है। बाजू का साइज लेने का तरीका ये है कि आपने यहाँ से ये जो जोड़ है जहाँ से शुरू हो रहा है इधर नीचे स्टेप रखनी है और इस तरफ ले आना है जो बाजू का जहाँ से जोड़ शुरू हो रहा है, ठीक है। इसका साइज लेना है। इसे हम कहते हैं बाजू मोरी या इसको आर्म होल कहते हैं। ये मेरे पास आ रहे हैं 10। उसके बाद होता है ये मिडल वाला पार्ट। अगर उस सूरत में लेना यहाँ से फिटिंग जरूरी है। अगर आप बाजू रखवा रहे हैं फिटिंग वाले, अगर तो लूज रखवा रहे हैं फिर तो मसला नहीं होता। लेकिन जब आप फिटिंग वाले बाजू बनवाते हैं आप यहाँ से साइज ना दें या तो वो टाइट, लूज की तो खैर होती है लेकिन ज़्यादातर टाइट बना देते हैं ना दर्जी अपने अंदाजे से। तो आपने अपने बाजू के मुताबिक उसकी यहाँ से फिटिंग बता देना और उसके बाद एंड वाला कि आपको कितने खुले चाहिए बाजू, वो भी आपका। शर्ट की लंबाई जो है वो आप अपनी बॉडी के हिसाब से भी ले सकते हैं। अपने शोल्डर पे रखें नीचे स्टेप को और नीचे जहाँ तक आपको चाहिए लेंथ वैसे रखें। और अगर आपने किसी शर्ट से लेनी है तो वो आपको पता है कि टॉप से लेके और नीचे तक जहाँ आपको लंबाई चाहिए आप उसकी लेंथ ले सकते हैं। शुक्रिया। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है गले का साइज़। अच्छा, गले का साइज़ आपने ऐसे लेना है कि सबसे पहले तो गले के जो दोनों कोने हैं उनके दरमियान का आपने देख लेना है कि कितना खुला आपको चाहिए, ठीक है। मेरे पास जो आ रहा है ये इतना खुला गला नहीं है, ये मेरे पास 8.5 आ रहा है, नॉर्मल गला, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी डेप्थ देखनी है कि आपको कितना गहरा चाहिए, यानी कुछ लोग ज़्यादा डीप नहीं पहनते, कुछ डीप पहनते हैं, वो डिपेंड्स जो आपको चाहिए। आपने उसको टॉप वाले कॉर्नर में रखना है और नीचे जो मिडल वाला पार्ट है जहाँ गले का मिडल आ रहा है वहाँ तक आपने इसकी लेंथ ले लेनी है। मेरे पास आ रही है 6। अच्छा, जो एक नॉर्मल गला होता है जो बहुत ज़्यादा खुला डीप नहीं होता उसके लिए 6 और 7 जो है ना वो ठीक रहता है। और कुछ लोग डीप पहनते हैं उसके लिए डिफरेंट होता है। अगर बोट नेक होगा तो बोट नेक के लिए यही होता है कि यहाँ से जो विड्थ है ना, ये तो मेरे पास आ रही है ना 8, तो उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, वो हो जाती है 12, ठीक है। 12 हो सकती है, 11 हो सकती है, जितनी आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आई थिंक 12 ठीक रहती है।